नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा के बाहर किसानों और आढ़तियों के मुद्दे को लेकर एक दिन का धरना देने के बाद अम्बाला शहर के विधायक इस बार अपनों के साथ साथ परायों के भी निशाने पर आ गए हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जो कि भाजपा से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपने ही शहर के विधायक को एक के बाद एक कई नसीहतें दे डाली हैं। वहीं बात अगर विरोधी दलों की करें, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या इंडियन नेशनल लोकदल हो, वो सभी विधायक के इस धरने को ड्रामा बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात अन्नदाता की करें तो वो भी विधायक असीम गोयल के इस धरने को ड्रामा करार दे रहे हैं। किसानों की मैं बात करूं तो किसान यही कह रहे हैं कि अगर विधायक को किसानों के समर्थन में किसानों के साथ आना ही था तो वो इस्तीफा देकर किसानों के साथ आते। क्या कुछ सभी दलों का कहना है, क्या कुछ विधायक की पार्टी के ही लोगों का कहना है, वो आपको अब सुनवा देते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, आदरणीय असीम गोयल जी हमारे सम्मानित विधायक हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी, लेकिन जो वो धरने बैठना है मेरे हिसाब से वो गलत है। अगर विधायक जी को कोई दिक्कत परेशानी थी, कुछ भी थी, तो वो अपनी बातें संगठन में बैठकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर उनको हल करनी चाहिए। लेकिन जो ये धरना है, प्रदर्शन है, जो एक दिन का सांकेतिक जो उन्होंने धरना दिया था, मेरे विचार से ये शोभनीय नहीं है। क्योंकि हम पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिसके अंदर ये सिखाया जाता है कि कोई भी धरना प्रदर्शन करने से पहले अपने संगठन में बैठकर, अपने मुख्यमंत्री जी से बैठकर, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से बैठकर इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए थी। और हमारे सूबे के अंदर तो हमारे बब्बर शेर गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, उनसे बैठकर भी इस मामले पर चर्चा कर लेनी चाहिए थी। और जो पीके दास है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है भाई, सरकार से बड़ा पीके दास है, तो मुख्यमंत्री जी हैं उसको देखने वाले। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये धरना ठीक नहीं था। देखिए, कल जो असीम गोयल जी ने जो ड्रामा, मैं तो ड्रामा ही कहूँगा, जो ये ड्रामा रचा है, आज इनको अपनी राजनीतिक भूमि खिसकती हुई दिख रही है। आज से 3-4 दिन पहले ये 3 काले कानूनों का प्रचार प्रसार करने में इतने व्यस्त थे, लोगों को समझा रहे थे उनकी अच्छाइयाँ, और अब जब ये दिखा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि खिसक चुकी है, सारे गांव अम्बाला के अंदर भाजपा और जजपा के पोस्टर लग चुके हैं कि कोई नेता इस गांव के अंदर ना घुसे, तो अपने आप को बचाने के लिए ये ड्रामा रचा, घड़ियाली आंसू रोकर दिखा रहे हैं। और मैं तो एक बात और कहूँगा, उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाना चाह रहे हैं। अगर इतने ही किसान हितैषी हैं तो क्यों इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते? इस्तीफ़ा दीजिए, मैं स्वागत करूँगा। हम भी ये कहेंगे कि किसी शेर ने भाजपा के अंदर आकर इस्तीफ़ा दिया और किसानों के मुद्दे के ऊपर उनके साथ लड़ाई लड़ने का आगाज़ किया है। जी देखिए, हमारा मानना ये है कि कहीं ना कहीं विधायक असीम गोयल जी एक ड्रामा कर रहे थे और अपनी ही सरकार को खिलाफ जाने की बजाय वो एक अधिकारी पर सारा ठीकरा फोड़ना चाहते थे, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकारी केवल सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ाता है। और देखिए, ये बात जरूर अच्छी है, जहाँ पर किसानों के दबाव में, अम्बाला की जनता के दबाव में असीम गोयल जी को ये स्वीकार करना पड़ा कि जो काले कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई और जिस तरह की अव्यवस्था इस बार मंडियों के अंदर किसानों को परेशानी आ रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है। इस बात का असीम गोयल जी ने स्वीकारा, हम उनको बधाई देते हैं इस बात की। और एक और आग्रह मैं उनसे करना चाहूँगा कि वो मेरे भी विधायक हैं, अम्बाला शहर के विधायक हैं, उनकी जिस तरह से कल मुख्यमंत्री जी ने भी बेइज्जती करी और पीके दास जी ने बेइज्जती करी, उनको पूरा हक है अपनी आवाज़ उठाने का, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं। और मैं कांग्रेस की तरह ये भी नहीं कहूँगा कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। हम चाहेंगे कि वो किसानों के साथ आकर बैठें, किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो अपने पद का बिल्कुल उपयोग करें। उनका हक है लोकतंत्र में आवाज़ उठाना। अगर वो किसानों के मुद्दे को उठाते और किसानों के साथ आते, इस्तीफा दे के आते, ये तो ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। किसान कितना परेशान हो रहा, धान में बेचने के लिए मजदूर, किसान सब मतलब तंग हैं जी सरकार से। और इन्होंने कहा था कि 17 मोक्चर की जीरी लेंगे ना, 19 मोक्चर की जीरी करी थी उन्होंने। 19 मोक्चर की बजाय ये 17 मोक्चर, 19 मोक्चर के पर काट लगा रहे हैं। उसके अंदर किसान तो परेशान ही है। और किसानों के साथ ये जो बदसलूकी हो रही है, कोई किसान को आतंकी कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ये एक रीढ़ की हड्डी है देश की। आप इसी को मतलब
किसी तरीके से गलत कहेंगे तो हमारे को भी दुख लगता है। विधायक असीम गोयल का धरना पीके दास और सरकार पर क्या कुछ प्रभाव डालेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अंबाला शहर की अगर हम बात करें तो अंबाला शहर में विरोधी दलों के साथ साथ कई ऐसे नेताओं को जो उनकी ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने विधायक ने उन लोगों को बोलने का मौका जरूर दे दिया है। बहरहाल आने वाले समय में क्या कुछ इस खबर पर रहेगा, क्या कुछ सरकार का कदम उठाएगी सरकार, क्या कुछ पीके दास पर कार्रवाई होगी, क्या आने वाले सोमवार तक, जब तक कि विधायक ने चेतावनी दी है तब तक जो किसान हैं उनकी समस्याओं का हल हो पाएगा या नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। और तब तक देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कीजिए।